बुरा मुझे भी लगता है और बहुत बुरा लगता है, पर सच छुपा लूं वो ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। सच इस वक्त ये है कि किसी यूरोपियन के लिए इस वक्त गीता को यथार्थ में समझना या संतों के मर्म तक पहुंचना आसान है। शायद ज्यादा आसान हो गया है। कहते हुए बड़ा दिल सा टूट नहीं रहा नहीं, है ये मेरा, है भी बात आपकी, पर मैं ठीक है। क्या करूं। सच्चाई यही है। हम जब कहते हैं श्री कृष्ण, तो इतनी छवियां और ऐसी ऐसी झांकियां खुल जाती हैं हमारे सामने कि हमारे लिए गीता का दर्शन समझना असंभव हो जाता है। बचपन से लाल कपड़े में हमने देखा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ एक है वो, जो एक विदेशी मनुष्य है उसके पास ये झंझट नहीं है। वो लॉजिकल आएगा। वो आएगा, वो बैठेगा और वो गीता का दर्शन जब उनके सामने खुलता है, मैं बात करता हूँ, तो वो कहते हैं अद्भुत, हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पुराना बोझ, पुराना बैगेज नहीं है, तो वो नई आंखों से, खुली आंखों से देख पाते हैं। आधुनिक काल में जिन लोगों ने वेदांत को सचमुच समझा है उनमें से बहुत सारे तो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं। भारत में वेदांत का गर्भ भारत, लेकिन उसके बाद भी भारतीय वेदांत को कहाँ सम्मान दे पाए। हमारे लिए तो धर्म का मतलब अंधभक्ति होता है बस। बल्कि इनफैक्ट जो बचा हुआ है वो भी मैक्स मूलर का ही उठा के या बाकी लोगों का उठा के हम लोगों को रखना पड़ रहा है। हमारे जितने इतिहासकार हैं उन्होंने उन्हीं के रेफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में उन्होंने ही रखा है इसको। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक मन में सवाल इसके बाद में ये ज़रूर आता है कि जाहिर तौर पर आज हमारे साथ सामने चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर में सहज भाव से विश्वास करना, ये जो विश्वास का एक हमारे अंदर बीजारोपण है, ये भी सामान्य तौर पर कहीं और नहीं मिलता है जो हमको। अब उसको अंधविश्वास भी हम कई बार विश्वास की और पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास सहज नहीं होता है। कहीं और पर बहुत समझाना पड़ता है, भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछो भगवान होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते हैं? मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं, जय श्री राम। पर धर्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप में कोई मान्यता स्थापित कर दी जाए। धर्म का उद्देश्य होता है आपके जीवन में आपको दुख से मुक्ति मिले, ये होता है। विश्वास जब बोध के केंद्र से आता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। वो बड़ी ऊंची बात होती है, बड़ी ऊंची बात। लेकिन वही विश्वास जब डर के और अज्ञान के केंद्र से आता है तो उसको हम अंधविश्वास कह देते हैं, या अंधभक्ति या अंधश्रद्धा कह देते हैं। वो बड़ी नीची बात होती है। बड़ा बुरा लगता है मुझे कि मेरा प्यारा ये देश जो गलत तल का विश्वास है वहां फंसा हुआ है। हाँ, विश्वास हमें चाहिए, विश्वास हमें चाहिए, पर हमें बोध के केंद्र से विश्वास चाहिए। हमें हमें सच्चाई में विश्वास चाहिए। विश्वास हमें करना है, पर किस पर विश्वास करें? अपनी ही बातों पर कि भाई मेरे यहाँ, मेरे गांव में 4 पीढ़ियों से ये बात मानी जाती है तो मैं भी विश्वास करता हूँ। हमारा विश्वास ऐसा हो, या हमारी अटूट श्रद्धा हो कि सत्यमेव जयते, सत्य के अलावा कहीं नहीं झुकूंगा, ये श्रद्धा है। निष्काम कर्म करूंगा, परिणाम चाहे जो आए, परिणाम की परवाह नहीं करूंगा, ये श्रद्धा है, ये विश्वास। तो विश्वास भी 2 तलों का होता है, क्योंकि हमारे भीतर 2 केंद्र होते हैं। एक जो गलत केंद्र है उससे विश्वास करोगे तो बहुत गिर जाओगे, गिरे से गिरे हो जाओगे। और जो सही केंद्र है, जब उससे विश्वास किया जाता है तो मैंने कहा उसका नाम श्रद्धा होता है। और श्रद्धा बड़ी बात होती है, पर हमने श्रद्धा शब्द को अभी कैसा विकृत अर्थ कर दिया है। वास्तव में आम जीवन में तो विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों शब्दों को समानार्थी, पर्यायवाची मान लिया गया है कि एक ही बात है। कि श्रद्धा कह दो, कि आस्था कह दो, कि विश्वास कह दो, ये एक ही बात है। नहीं 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 नहीं, विश्वास, आस्था, ये सब एक तरफ की बातें हैं, और श्रद्धा बिल्कुल दूसरी बात होती है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैंने पूरी जान लगाकर पूरे विवेक से जाना। आपने बिल्कुल ठीक वर्ड रखा है, श्रद्धा। मुझे श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था वहां पे। मैंने पूरी जान लगा करके जाना, और जो जाना उसको जिया, अंजाम कृष्ण को समर्पित किया, ये श्रद्धा है। अब चाहे जो हो, मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा भविष्य कैसा होगा, समाज क्या कहेगा, मुझे दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। सही काम करना है, सही जीवन जीना है, आगे जो होगा देखा जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है, ये श्रद्धा है। भारत को इस श्रद्धा की जरूरत है, पर इस श्रद्धा की जगह हमारे पास क्या है?
कि फलानी जगह है वहाँ चले जाओ और ऐसा मांग लो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। भाई हमारे यहाँ ऐसी मान्यता चलती है। ये मान्यता, ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा के सामने बड़े बौने शब्द हैं, पर हमने इनको ही ऊंचा बना डाला। हमने श्रद्धा शब्द को भी नीचे गिरा दिया। ये भारत के साथ ये पता नहीं क्या हो गया। ये वो भूमि है जहाँ से ऊंचा दर्शन उठा, और ये भूमि है जहाँ आज धर्म शब्द को बिल्कुल पाताल में डाल दिया गया है। आम आदमी कोई मिले आपको, कहे मेरा धर्म से ज़्यादा ताल्लुक नहीं, उसका तो फिर भी हो सकता है कुछ स्तर ठीक हो, बौद्धिक रूप से और आंतरिक रूप से उसमें कुछ ईमानदारी हो। लेकिन यदि आपको कोई आदमी मिले जो बिल्कुल अपने बाजू पर बांध कर चल रहा हो कि मैं तो धार्मिक हूँ, और यहाँ बांध रखा हो कि मैं तो धार्मिक हूँ, उससे बच के चलिएगा। भारत में जितना पतन धर्म का हुआ है उतना अन्य कहीं जगह देखने को नहीं मिलता। कुछ शायद इस्लामिक राष्ट्रों को छोड़कर, उनको छोड़कर, वो अभी हमसे आगे हैं, पर हम बहुत होड़ में हैं कि हम उन्हें पकड़ लें।